नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कल हरिश्चंद्र महाविद्यालय के सभी यूजी और पीजी समेत जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज थे उन सब के एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। और ऐसे में अब आपके मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा और आप सब जानना चाहते होंगे कि सर कब आ रहा है रिजल्ट, कब शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया और कब फाइनली मेरा हरिश्चंद्र महाविद्यालय के कॉलेज में यानी कि SCPG के इस कॉलेज में या फिर कह लें इस कोर्स में उस कोर्स में जो है स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय की क्या योजना है, कब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, कब तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और कट ऑफ को लेकर के ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड हैं हमारे चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप लास्ट ईयर के। और अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर से हम एक वीडियो आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाल देंगे। फिलहाल बच्चों, ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय का वेबसाइट है और बच्चों हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने अपना एक एकेडमिक कैलेंडर SCPG कॉलेज ने जारी किया है। यानी कि बच्चों, एकेडमिक जो है कैलेंडर क्या होता है कि वो संस्था, जो भी संस्था है, अगर एक कॉलेज है या एक विश्वविद्यालय है या एक महाविद्यालय है, वो पूरा अपने एक साल का लेखा जोखा, वो कब आपके एग्जाम्स कराएगा, कब आपके रिजल्ट देगा, कब आपकी क्लास शुरू करेगा, कब आपका अगले सत्र में एडमिशन कराएगा, वो सारी बातें बच्चों उस एकेडमिक कैलेंडर में लिखी होती है। तो बच्चों, आज हरिश्चंद्र महाविद्यालय की वेबसाइट से हमने इसको लिया है और बच्चों SCPG ने क्या कुछ कहा है और क्या SCPG की बच्चों योजना है, यहां से आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे शैक्षणिक पंचांग है। जैसे आप जानते हो अलग अलग, जैसे हमारे घर में भी कैलेंडर होता है, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, वैसे बच्चों यूनिवर्सिटी कॉलेज भी एक कैलेंडर पे ही काम करती है। तो ऐसे बच्चों SCPG का जो कैलेंडर है वो ये कहता है कि भाई SCPG का एग्जाम आपको पता है 6 से लेकर 8 के बीच चला था, हालांकि यहाँ पे एक दिन थोड़ा सा लेट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कह रहा है SCPG की प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा फल व मेरिट वो कब आपका जारी करेगा, 12 से 18 अगस्त के बीच। यानी कि बच्चों 12 अगस्त और 18 अगस्त के बीच आप सबके एंट्रेंस के रिजल्ट आ जाएंगे और आपके जो है कट ऑफ सूची, मेरिट सूची भी आ जाएगी। और यहाँ पे SCPG ने बच्चों ये कहा है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए भाई, स्नातक प्रथम या 3 सेमेस्टर में NP का जो होगा, अंतर्गत प्रवेश का जो कार्य होगा बच्चों, वो ये 20 से 30 अगस्त के बीच करेंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट समझने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने SCPG कॉलेज में अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो यहाँ पे बच्चों ना तो आपको बुकलेट मिलता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ना तो यहाँ पे कोई आंसर की मिलाने का या फिर आंसर को मिलान करने का ऑप्शन है, कोई व्यवस्था नहीं है। सीधा एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। वही बच्चों, इसमें एक और बात है कि आपको कितना नंबर मिला है बच्चों, ये भी पता करने का हरिश्चंद्र महाविद्यालय ऑप्शन नहीं देता है। सीधा आपकी एक सूची आएगी और सूची में आपका एक रोल नंबर रहेगा और उसके आगे आपका इतना मार्क्स से यही लिखा होगा बच्चों। तो SCPG की कहीं ना कहीं व्यवस्था सही नहीं है। इसके लिए इस बार हम लोग एप्लीकेशन भी देने वाले हैं कि सर कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो जाकर के अपने घर पे मिलान करे कि उसने कितना क्वेश्चन सही किया है। क्योंकि बच्चों इस बार काफी सारी लापरवाही भी हुई है, LLB के पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ। जो बच्चे हमारे बीकॉम के थे, बीकॉम में 2-3 क्वेश्चन पूरा मिसप्रिंट था, 2-3 क्वेश्चन लगातार रिपीटेड था। जो बच्चे और कोर्सेज के हैं उनका कहना है कि सर क्वेश्चन जो है हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था। तो कुछ ऐसे ही बच्चों समस्याएं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में SCPG से हमारा भी एक अनुरोध है और हम करेंगे भी और जाएंगे भी बच्चों, और पूरी तरह से हम कहेंगे कि सर एक तरह से जो आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये मापदंड सही नहीं है। अगर आपकी प्राइवेसी है कि अगर आप बुकलेट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, बच्चों को आंसर की मैच कराने का तो ऑप्शन रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय भी अपने एंट्रेंस एग्जाम का पेपर रख लेता है, लेकिन बच्चों वहां पे क्या होता है कि OMR की जो कॉपी होती है आप लेके आते हैं और शाम तक उत्तर कुंजी से आप मिलान करते हैं। अब लेट्स सपोज बच्चों कि आपने एग्जाम दे दिया और इन्होंने सीधा रिजल्ट आपका सुना दिया। अब कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा सही था, क्या आपने ऑप्शन गलत दिया था या आपने क्वेश्चन सही किया था, बच्चों कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो गलत है कहीं ना कहीं से। हालांकि इसके लिए हम लोग पूरा अपील करेंगे, उसको सही कराने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन फिलहाल बच्चों इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट बच्चों आपका 12 से 18 के बीच में आ जाएगा। और क्या होता है कि मान लीजिए, लेट्स सपोज, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर 12 तारीख को रिजल्ट आ गया, उसके बाद बच्चों क्या होगा ना कि 12 तारीख को ही या तो रात को या तो अगले दिन क्या होगा कि आपकी कट ऑफ सूची
यानी कि बच्चों कट ऑफ सूची आ जाएगी। और बच्चों एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, जब कट ऑफ आपका आएगा उसमें क्या आता है, एक फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आता है और सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आता है और थर्ड वेटिंग लिस्ट भी बच्चों आता है। कहने का मतलब यानी कि एससीपीजी कॉलेज क्या करता है कि उसकी जो कट ऑफ रहती है हाई से लेकर एकदम मिनिमम तक आता है, यानी कि मैक्सिमम बच्चों का जो कि जब तक सीट नहीं भरता है तब तक वहां पे काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चों 10 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। होता क्या बच्चों, लेट सपोज कि भाई मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ, मान लीजिए बच्चों एससीपीजी ने कहा कि भाई जो जिन बच्चों का 65 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक है वो काउंसलिंग के लिए, कोई बच्चा 20 अगस्त को आएगा, मतलब जो अलग अलग कैटेगरी रहेगी, कोई बच्चा 21 अगस्त को आएगा, कोई बच्चा 22 अगस्त को आएगा। अब बच्चों होता क्या है एससीपीजी में कि इन्होंने 65 नंबर से काउंसलिंग शुरू की। अब बच्चों जहां तक सीट भर जाएगा, यानी कि जब तक उस कोर्स स्पेसिफिक कोर्स में सीट नहीं भरता है तब तक इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि बच्चों ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट भी जारी करते हैं। तो ऐसे बच्चों स्थिति में क्या होता है कि जो बच्चे, यानी कि बच्चों जहां तक मान लीजिए लेट सपोज कि भाई 40 नंबर इन्होंने कट ऑफ दिया है, लेट सपोज बच्चों को 45 नंबर कट ऑफ जाते जाते क्या हुआ कि सीट फुल हो गई, तो वहां पे काउंसलिंग को रोक दिया जाएगा। हालांकि बच्चों जब आपके सामने चीजें आएंगी ऑफिशियली तो हम आपको वहां पे समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो पे, यानी कि आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से लास्ट के वीडियोस को देख करके बातों को समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, हालांकि बातों मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगा जब ये स्थिति आएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया, एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा और मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद 10 मतलब कि 20 और 30 अगस्त के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 1 सितंबर से यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा, देखिए स्नातक प्रथम, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर की जो शिक्षा का जो कार्य होगा बच्चों 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों ये था अपडेट, और जैसे ही कोई और भी अपडेट हमारे पास आती है, कोई ऑफिशियली आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको एससीपीजी से जुड़े मिलती रहे।